दोस्तों आज हम बात करेंगे गुणा की कुछ वैदिक गणित विधियाँ, जिसमें दूसरा हम देख रहे थे एक न्यूनन पूर्वण विधि। दूसरा का स्थिति एक में दो उदाहरण बताया था। आज स्थिति दो का दोनों उदाहरण दो उदाहरण देखेंगे स्थिति दो का। तो गुणा की कुछ वैदिक गणित विधियाँ। पहला हमने देखा था ऊर्ध्व तिर्यक विधि, और ये दूसरा है एक न्यूनन पूर्वण विधि। एक न्यूनन पूर्वण विधि। एक न्यूनन पूर्वण विधि। स्थिति दो एक न्यूनन पूर्वण विधि का स्थिति दूसरा। प्रथम स्थिति देखे थे तो इसका उदाहरण पहला आगे बनाने पर 43 इंटू उदाहरण पहला बनाने पर 43 इंटू 999। अब इसको एक न्यूनन पूर्वण विधि से हल करने पर ये पहला स्थिति से इसका उदाहरण दूसरे स्थिति का है, जो पहला वाले से अलग है। उसका दो उदाहरण को अलग अलग वीडियो बनाया हूँ। इसका दो उदाहरण एक ही वीडियो में बना रहा हूँ। तो 43 के बाएं एक शून्य रख कर दोनों संख्याओं में अंक बराबर करते हैं। तो जो यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 43 के आगे यहाँ शून्य रख कर दोनों संख्याओं में अंक बराबर करते हैं। मतलब इधर 999 है तो इधर भी संख्या बराबर करने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे। यहाँ 0 रहेगा। उसके बाद बीच में रेखा खींचते हैं। उत्तर का बायां भाग 043 का एक न्यूनन 042। उत्तर का बायां भाग मतलब ये वाला यहाँ उत्तर होगा और इसका बायां भाग ये वाला। इसका एक न्यूनन 043, इसका एक न्यूनन हो जाएगा आगे बनाने पर 042। 043 का एक न्यूनन 043 का एक न्यूनन यहाँ हो जाएगा 042। उसे लिखने पर यहाँ 043 के नीचे 042, उत्तर का बायां भाग यहाँ 042 होगा। उसके बाद उत्तर का दायां भाग में जो कम किए हैं उसे 999 में घटाना है। तो कम किए हैं 999 में जो एक न्यूनन किए हैं उसे घटाना है। तो 042
इसे कम किए हैं, इसे उत्तर के दायां वाला भाग 199 में घटाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो 957 इसे वहाँ पर लिखने पर होगा 957। तो एक न्यूनन पूर्वण विधि से इसका राइट आंसर हो जाएगा एक न्यूनन पूर्वण विधि से एक न्यूनन पूर्वण विधि से एक न्यूनन पूर्वण विधि से तो एक न्यूनन पूर्वण विधि से हल करने पर 43 इंटू 999 इज इक्वल टू 42957 इतना प्राप्त होगा। और 42957 इतना प्राप्त होगा और सिंपल गुणा करने पर भी इतना ही प्राप्त होगा। अब उदाहरण 2 देखने पर दूसरा उदाहरण 347 इंटू 900 गलत 99,000 गलत बोल दिया 99,999 को 0347 के साथ इंटू, तो इसमें 347 के बाएं 2 शून्य लगाकर दोनों संख्याओं में अंक बराबर करते हैं। इसमें तो 99,999 है, तो यहाँ पर 347 है। यहाँ पर 9 वाले पक्ष में 5 संख्या है और यहाँ पे 347 में 3 संख्या है। तो इसके आगे 2 शून्य लगाएंगे, पहले ही जैसे दोनों तरफ बराबर करेंगे। उसके बाद उत्तर का बायां भाग उत्तर का बायां भाग 0347 का एक न्यूनन को उसके नीचे में लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 00346 हो गया। उसके बाद 99,999 में जो 00347 को कम किया है, उसे कम करने पर जो 00346 प्राप्त हुआ है, उसे 99,999 में घटाने पर 99,999 में घटाने पर 00346 35699 35699 और इसे 99,653 को यहाँ लिखने पर हमें प्राप्त होता है 99653।
तो एक न्यूनन पूर्वण विधि से 347 गुणित 99,999 का उत्तर हो जाएगा। एक न्यूनन पूर्वण विधि से 347 गुणित 347 गुणित 9 बराबर एक न्यूनन पूर्वण विधि से इसका हल हो जाएगा 346 99 653 आंसर। फोर 346 99 653 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणा करने पर भी इतना ही प्राप्त होगा पूरा। देख लेना, इतना गुणा करने पर एक न्यूनन पूर्वण विधि से भी उतना ही प्राप्त होगा और सिंपल गुणा करने पर भी उतना ही प्राप्त होगा।